बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हाउ आर यू एवरीवन? उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। हम रेट हम पढ़ रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए। लास्ट टाइम हमने लेप्लास करेक्शन और उससे पहले हमने न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया था वो हमने कैलकुलेट। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन टेम्परेचर। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट कर। आज हम इन फैक्टर्स करते हैं कौन से जो कि फैक्टर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड एयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को इफेक्ट कर। कुछ चार पांच फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट। जिनमें सबसे पहले है डेंसिटी। ये टॉपिक ज़हन में याद रखिएगा। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला लेप्लास ने कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकली, वो आ रहा था v इज इक्वल टू गेमा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। गेमा कांस्टेंट है, P जो है वो प्रेशर है, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख ले तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आवर अंडर रूट डेंसिटी रो। इस इक्वेशन से जाहिर हो रहा है अगर हम डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर हम g को डिक्रीज इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी को डेंसिटी को डिक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो रही है और डेंसिटी को इंक्रीज करने से स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब अगर डेंसर मीडियम में जिस ऐसी हवा ऐसी एयर की डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे स्पीड क्या होगी, वहां पे स्पीड कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम हो वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। Hence, the speed of sound decreases with increase in density of the medium. Simply, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करोगे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। हमारे केस में जो मीडियम हम ले रहे हैं दैट मीडियम इज एयर। Smaller the density of gas, greater will the speed of sound. अब देखो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, देन दोनों में से लेस डेंसर कौन सा है, हाइड्रोजन गैस इज लेस डेंसर। तो साउंड waves will travel faster in hydrogen gas as compared to oxygen gas, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो वो लेस डेंसर है as compared to oxygen gas. This was first factor. This was first factor जिसमें साउंड इफेक्ट कर। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, नमी जैसे हम कहते हैं, मॉइस्चर जैसे, मॉइस्चर क्या फर्क स्पीड ऑफ साउंड पे। अब देखो अगर नमी होगी मॉइस्चर होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, अब अगर नमी ज्यादा होगी मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज मॉइस्चर रिड्यूसेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर। अभी हम पढ़ के आए हैं डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, और मॉइस्चर जब आता है तो ह्यूमिडिटी तो वो क्या करती है, वो हवा के डेंसिटी को डिक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। when density is of sound will increase, this is obvious in last पिछले स्लाइड में हमने पढ़ लिया। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डैम्प एयर में, डैम्प एयर हम उसे कहते हैं जहाँ पे डेंसिटी कम हो,
ग्रेटर होती है देन इन ड्राई एयर। ड्राई एयर जहाँ पे ज्यादा हो, कितना स्पीड ज्यादा होता है, थोड़ा सा होता है, 0.1 से लेकर 0.6% तक स्पीड में इंक्रीज आता है। फिर वही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यहाँ पे एग्जांपल, ड्राई एयर में स्पीड कितना डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होना, सिंपली ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है अब साउंड पे। मॉइस्चर की वजह से अब साउंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ऑन स्पीड ऑफ साउंड, हवा की डायरेक्शन भी इफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड। देखो जिस डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है, अगर आप उस डायरेक्शन में कोई बॉल फेंक लो, हल्का सा बॉल फेंक लो जिसका वजन लाइटर, जो लाइटर बॉल हो, प्लास्टिक बॉल, तो आप देखोगे उस बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हवा आपकी सिमत आ रही हो और आप बॉल को फेंक ले, तो आप देखेंगे उस बॉल की स्पीड डिक्रीज होगी। पहले उसने ज्यादा हाइट कवर किया, दूसरे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, दूसरे केस में कम डिस्टेंस। मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड भी इफेक्ट करती है। जिस डायरेक्शन में हवा जा रही हो, विंड जा रही हो, उस डायरेक्शन में आपकी साउंड वेव्स मूव कर रही है, तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, v प्लस डेल वी। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा आपकी तरफ आ रही है और स्पीड ऑफ साउंड उसके अपोजिट, साउंड वेव्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस स्पीड में डिक्रीज आएगा। हमने लिखा भी है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस व्हेन द साउंड वेव इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ, जब विंड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ये विंड है और ये हवा मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और अगर साउंड वेव्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, उसके स्पीड में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, साउंड वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ये जो हवा पार्टिकल्स है उसको इफेक्ट करेंगे। वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड के साथ क्या ताल्लुक है, कितना वेरिएट। हमने स्पीड ऑफ साउंड टू लेप्लास इक्वेशन फाइंड की है, p इज इक्वल रो, सॉरी नॉट रो, गेमा p डिवाइडेड बाय रो अंडर द रूट। हमें पता है pv इज इक्वल टू, जो जनरल गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल टू nRT। अगर हम n को 1 लिखें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, RT डिवाइडेड बाय p, आके डिवाइड हो गया। R is a gas constant, that if m is the mass of the gas, then its density, मास m है, डेंसिटी कितनी आ जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, यहाँ पर जब आप v की वैल्यू करेंगे तो रो कितना आ जाएगा, m p डिवाइडेड बाय आर टी। इसी रो की वैल्यू को स्पीड ऑफ साउंड में, therefore speed of sound is p is equal to rp divided by रो, रो की वैल्यू पुट कर लो, तो गेमा आर टी डिवाइडेड बाय एम। इस कहीं पे भी आपको प्रेशर दिख रहा है, नो, तो द स्पीड ऑफ साउंड डजंट डिपेंड अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर, एयर के प्रेशर पे डिपेंड नहीं। लास्ट वन है वेरिएशन ऑफ साउंड विद टेम्परेचर, के साउंड का क्या ताल्लुक है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। कैसे होगा हम देखते हैं। सॉलिड्स लिक्विड्स, द चेंज इन सॉलिड्स लिक्विड के लिए अब चेंज इन टेम्परेचर बहुत स्मॉल आता है, ये इज वेरी स्मॉल एंड उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन गैसेस के लिए
अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर हीट अप करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी स्पीड में भी चेंज आएगा, एंड दैट इज वेरी लार्ज। कितना लार्ज है? अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज लाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो स्पीड कितना इंक्रीज होगा? 0.6। बहुत ज़्यादा इंक्रीज है कि 1 डिग्री की वजह से 0.6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज आ रहा है। अब देखो, v का भी हमने पीछे फार्मूला पढ़ लिया। v किसके बराबर है? v बराबर है आर सॉरी गेमा r डिवाइडेड बाय m। दोनों कांस्टेंट, गेमा भी और r भी, और m भी कांस्टेंट है, तो v इस इक्वेशन में किसके बराबर आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे स्पीड भी इंक्रीज होगी। दस स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कितना इंक्रीज होता है 1 डिग्री के लिए? 0.0 पर सेकंड इंक्रीज होता है। और ये जो रिलेशन है सामने मैंने डिराइव की है, ये हमें बता रही है स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड विल आल्सो, एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये जो बात हमने की कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर में स्पीड में कितना इंक्रीज आ रहा है? 0.6 मीटर। चलो इसको प्रूव कर लेते, कैसे आ जाता है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट स्पीड साउंड वेव्स है, उनका स्पीड है वी नॉट, इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। और वो जो स्पीड है उनकी वी नॉट, वो टेम्परेचर टी, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है? वी नॉट। और जब हम टेम्परेचर चेंज करें, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, राइट? जब उसकी स्पीड चेंज होगी उसको हम डेल वी का नाम दे देते हैं, या चले वी ठीक है। और टेम्परेचर में जो चेंज आएगा उसको हम टी का नाम दे देते। अब इन दोनों का रेशो ले ले, वी डिवाइडेड बाई वी नॉट हो जाएगा स्पीड, स्पीड की रेशो और टेम्परेचर का रेशो, टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। इस इक्वेशन, ये वाली जो वी इक्वल टू डेल टी, अगर हम ये सारे टर्म कांस्टेंट रखें और ये है भी कांस्टेंट, वी हैव टेम्परेचर को चेंज कर ले, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर ले। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना, ये सिंपल तरीका है कि जितने डिग्री में आपको गिवन है टेम्परेचर, उसको प्लस कर ले 273 केल्विन के साथ। इनिशियल टेम्परेचर जैसे मैंने बात की कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 23 केल्विन को ऐड कर ले, बन जाएगा नॉट, कितना आ जाएगा 2। फाइनल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, हमें नहीं पता कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, हमने लेट कर लिया, उसका है स्मॉल टी नॉट डिग्री से, स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस प्लस, अगर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, 273 केल्विन आ जाए। यहाँ पे के लिख ले, कुछ रह गया लिखना, ये आ जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर ले, वी डिवाइड बाई वी नॉट, टी की वैल्यू क्या आ गई थी? वी नॉट डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। आप भी लिखिए केल्विन की तरह, डिवाइडेड बाय टी नॉट की क्या वैल्यू आ रही है? 0 प्लस 2 क्या आ रही थी? 273 केल्विन आ रही थी, केल्विन, और ऊपर वाले के साथ के लिख ली। वी डिवाइड बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, मतलब ये जो 273 है दोनों के साथ डिवाइड हुआ, इसके साथ भी डिवाइड हुआ अलग अलग, इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? टी नॉट डिग्री से डिवाइड बाई 273। इक्वेशन को आगे पीछे करके लिखिए, 1 को पहले लिखिए और प्लस दूसरी टर्म को बाद में लिखिए। पावर अंडर रूट की जगह हमने 1/2 लिखा। तो देखो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया, और इस फैक्टर पे हम बाइनोमियल लेप्लास इक्वेशन, उसी तरह यहाँ भी हुई बाइनोमियल, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग
हायर पावर। बाइनोमियल थ्योरम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस था, ये है बाइनोमियल। वन प्लस एक्स की पावर n इज वन प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फिर अप टू वन। इसके हम इस फैक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं, तो वन प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273, और n की जगह क्या आ जाएगा, वन बाय टू। वन अपनी जगह पे प्लस जगह 1/2 पुट कर ले इंटू एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर ले। जब एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 270 प्लस अब वन क्यूब फैक्टर क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया। वन प्लस 3 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस टू को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, 3 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 546। क्वेश्चन 2 में यही वैल्यूज प्लेस कर, तो आप इसे वैल्यूज प्लेस करोगे तो v डिवाइड बाई वी नॉट कितना आ जाएगा, वन प्लस डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 540। वी नॉट को सामने मल्टीप्लाई कर ले तो v इज इक्वल टू वी नॉट, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट वन जार वी नॉट हो जाएगा, प्लस वी नॉट डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 546। एट 0 डिग्री सेल्सियस v है, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, ये फाइंड किया गया है 332 मीटर पर सेकंड। तो वी नॉट की जगह 332 मीटर पर सेकंड प्लेस कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो सेकंड टर्म ऑफ द राइट हैंड ऑफ इक्वेशन 3 यहाँ पे पुट कर लो जी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, यहाँ पे जो वी नॉट यहाँ पे मुझसे स्किप हुआ, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी डिग्री सेल्सियस, तो आप ये प्लेस कर लेगा की जगह 332 प्लेस कर ले, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस को डिवाइड कर ले तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.6। तो स्पीड में कितना इंक्रीज आ गया, अब देख सकते हो 0.61। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड में कितना इंक्रीज आएगा, 61। थैंक यू एवरीवन, होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।